हेलो तो गाइस, हम सुनाएंगे आपको एक न्यू स्टोरी जिसमें हमारे जो दोनों कैरेक्टर काफ़ी अलग है। इसमें एक तरफ हमारी अनुष्का जो काफ़ी भोली थी, बहुत मासूम थी और बहुत ज़्यादा वो डरी हुई भी रहती थी। और दूसरी तरफ हमारी रोहाना। हाँ, वो रोहाना काफ़ी एटीट्यूड वाली लड़की थी। किसी से डरने का कोई सवाल ही नहीं था उसकी आंखों में। कहने के लिए तो ज़्यादा अमीर मतलब रिच फैमिली से नहीं थी, पर हाँ उसके डैड ठीक ठाक थे। इधर रोहाना अनु जिसकी फैमिली मतलब उसके डैड एक कंपनी में जॉब करते थे। उसकी मम्मा घर ही रहा करती थी। अनु 6 साल की बच्ची थी। एक दिन उसकी मम्मी डैड बोलते हैं अनु से, अनु बेटा। हाँ माँ, वो तुम्हारे डैड और मैं कहीं जाने वाले हैं, तुम बेटा घर पर रहना, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन मम्मा मैं अकेले कैसे रहूँगी यहाँ पर? बेटा आप अकेले कहाँ, आपके टॉय हैं ना इतने सारे, आप उनके साथ खेलना और हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, चिंता मत करो आप। लेकिन मम्मा हम अकेले। बेटा बस थोड़ी देर की तो बात है, वो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के पास? हाँ बेटा, डॉक्टर के पास। वो आपकी आपकी नहीं, छोटा बेबी लेने। छोटा बेबी लेने? आप मम्मा मेरे नहीं छोटा बेबी लाओगे? हाँ बेटा। तो अनु के पापा बोलते, क्या बात करें आप बच्ची से? तो अनु की मम्मा बोलती, आपको पता है ना इसका, ये चाहने के लिए बहुत जिद करेगी। और देखो बेबी के नाम पे कितनी खुश हो चुकी है। तो अनु के पापा अनु से बोलते हैं, बेटा हम थोड़ी देर में आ जाएंगे डॉक्टर से मिलकर, और हम आप कहने बहुत सारे टॉय लेके आएंगे और बहुत सारे खाने की इतनी चॉकलेट। सच में पापा आप लेके आओगे ना? हाँ बेटा, मैं बहुत सारी चॉकलेट लेकर आऊँगा अपने बच्चे के लिए। ठीक है पापा, आप जाइए, मैं यही हूँ, मैं अपने टॉय के साथ खेल रही हूँ इतने। आप जल्दी से जाइए और मेरे लिए बहुत सारे टॉय लेके आइए और बहुत सारी चॉकलेट भी लाना। हाँ बेटा, बहुत सारी चॉकलेट और टॉय लेकर आऊँगा मैं। अब अपनी मम्मा की तरफ जाती और बोलती, मम्मा आप मेरे लिए बेबी लाओगे ना? तो वो दोनों मुस्कुराते हैं। तो अनु की मम्मा बोलती, हाँ बेटा तुम्हारे लिए हम छोटा सा बेबी लाएंगे, पर आप अपना ख्याल रखना जब तक। जी माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। इतना कहकर वो लोग निकल जाते हैं गाड़ी लेकर। वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ अपना मतलब जो जिस काम के लिए गए थे, चेकअप के लिए, वहाँ जाते हैं। अनु की मम्मा और अनु के जो पापा थे बहुत खुश थे। वो गाड़ी में आके बैठते हैं, बोलते हैं, बहुत खुश हूँ अनु जैसी एक प्यारी बेटी देने के लिए। आपके लिए आपसे बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू, थैंक यू। तो अनु की माँ बोलती, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अनु आपकी बेटी थोड़ी, मेरी भी है, और हम दोनों अपने बच्चों को बहुत प्यार करेंगे। तो मुझे डर है कि तुम्हारे भाई को पता चला तो कुछ नहीं होगा। ये अनु की माँ बोलती है, भैया कुछ भी नहीं करेंगे। इतने कह वो दोनों गाड़ी मतलब बैठ जाते, चल गाड़ी चल रही थी। वो दोनों मतलब आपस में बातें कर रहे थे और काफ़ी खुश भी थे। इधर अचानक एक ट्रक आता है जो उनकी गाड़ी को ठोक देता है। एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि अनु के जो मम्मी पापा थे उनकी गाड़ी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा ख़राब थी कार की हालत। ये देख के वहाँ पर
काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं। ट्रक भी रुक चुका था और वो ट्रक के जो 2 ड्राइवर थे, जो लोग बैठे हुए थे, वो सब भाग चुके थे। इतने सब लोग आते हैं, देखते हैं उनके माँ बाप को और बोलते हैं ये लोग कौन है, उधर इनका इतना एक्सीडेंट। वहाँ पर एक अनु की जो पड़ोस की आंटी थी बोलती इन्हें मैं जानती हूँ, आप जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए। तो वहाँ पर वो फ़ोन करते हैं, हाँ एम्बुलेंस आती है, पुलिस भी आती है। तो वो जो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ बोलते हैं कि आई एम सॉरी, इन लोगों को काफ़ी चोट लगने के कारण इनकी मौत हो चुकी है, आई एम रियली सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा सकते। इधर वो आंटी काफ़ी घबरा जाती है कि क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब, देखिए तो सही। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, और देखो ये हॉस्पिटल है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। और देखो हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम बेफिजूल की ये कहें कि बच सकते हैं तो हम इस चीज़ के लिए पैसा खाएं। देखो हमें दुनिया में नहीं जीना है, हमें ऊपर भी जाना है, जहाँ पर हमसे सवाल किए जाएंगे कि हमने किसके साथ क्यों गलत किया है। तो देखिए हम नहीं बोल सकते सब, इनकी मौत हो चुकी है और यही सच है। इधर वो जो पड़ोस की आंटी थी वो काफ़ी परेशान होती हैं। और वो लोग डॉक्टर जब वहाँ चले जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वो आंटी बताती हैं कि एक ट्रक था, ट्रक वो वहीं पर होगा, ठीक है हम जांच कर लेंगे कि किसका ट्रक था वो, पर ये बॉडी किसकी है और कहाँ जाना है, इनका कोई है अपना। तो बोलती है नहीं, इनकी सिर्फ एक बेटी है 6 साल की, उस बच्चे का कोई और नहीं है क्या, वो पुलिस वाला बोलता है। तो आंटी बोलती नहीं, कोई नहीं है उस बच्ची का। इधर वो लोग वहाँ पर जाते हैं अनु के घर पर उन बूढ़ियों को लेकर। तो अनु बोलती है आप लोग कौन हो, अरे क्या से आप मेरे घर पर क्यों आ रहे हो। और वो देखती है उन बूढ़ियों की तरफ जहाँ पर सफ़ेद कपड़े ढके हुए थे, ये लोग कौन है। तो वो आंटी आती हैं और अनु को संभालती है, बेटा 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 शांत हो जाओ, मेरे पापा कहाँ हैं आंटी, ये लोग कौन है। तो वो लेडी बोलती है कि बेटा को कोई भी नहीं, तुम शांत हो जाओ, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। और वो काफ़ी रोने लगती है। इधर अनु को बोलते हैं कि कुछ लोग की आंटी को कि इस बच्ची को इनका चेहरा दिखा दो, शायद ये आखिरी बार होगा इस बच्ची के लिए। तो आंटी बोलती है नहीं, पर ये बच्ची काफ़ी डर जाएगी, बहुत डरती है। हाँ वहाँ पर सब लोग काफ़ी अच्छे थे और वो आंटी बहुत अच्छी थी। तो वो बोलती हैं कि देखिए इस अनु को हम नहीं दिखा सकते इनके माँ बाप का चेहरा। तो उन लोग बोलते हैं देखो दिखाना तो पड़ेगा, बच्ची से दूर जा चुके हैं, शायद कभी फिर ये बच्ची इनका चेहरा ना देख पाए। तो सब जब बोलते हैं बहुत ज़्यादा तो वो आंटी अनु को दिखाती है उनको चेहरा। अनु देखती मेरी मम्मी पापा ये ऐसे क्यों सोए हुए हैं। आंटी बोली ना इनसे जागने के लिए। आंटी आंटी बोली ना मेरी मम्मी पापा को कि वो उठ जाए, वो मुझे टॉयलेट नहीं गए थे। वो बोल रहे थे कि मुझे छोटा बेबी ला कर देंगी मम्मा। बट छोटा बेबी, तो वो लेडी सोचती है कि क्या लक्ष्मी प्रेग्नेंट थी। वो काफ़ी हैरान होती है। तो एक पुलिस वाला आता है तो बोलता है कि ये कुछ पेपर्स हैं, इनमें कुछ शायद लगता है किसी हॉस्पिटल से आ रहे थे लोग। तो वो पुलिस जो इंस्पेक्टर था वो देखता है, वो जो इंस्पेक्टर देखता है उन पे पेपर्स को, तो बोलता है बट ये
ये लड़की प्रेग्नेंट है। तो वो जो आंटी थी वो बोलती जी दिखाइए आप, तो वो भी देखती है। बट वो आंटी काफ़ी और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती हैं। अनु भी काफ़ी रो रही थी। वो अनु को गोद में लेती है, बोलती बेटे शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है तो मम्मी पापा को। वो सो रहे हैं ना, आंटी बोली ना मम्मी पापा को, वो आ जाए, वो उठ के नहीं रही। बेटा शांत हो जाओ। कुछ देर बाद उनकी मदर वो लोग ले जाते हैं उन्हें जीता के लिए। वो बोलते हैं कि पुलिस वाले के इनकी पोस्टमार्टम करवा दीजिए, केस अच्छा चलेगा। तो वो आंटी बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या चाहते हैं आप, हाँ? कि ये पोस्टमार्टम करने के बाद वो लोग क्या दे देंगे? हाँ, इन्हें वापस जिंदा कर सकते हैं वो लोग, बोलिए। तो वो लोग इंस्पेक्टर नजर नीचे कर लेता है। चुप। वो आंटी फिर से बोलते हैं देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं पता कि वो लोगों को तुम अरेस्ट करोगे या नहीं, या उन्हें सजा दिलाओगे या नहीं। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ये गुनाह किया है ना, तो इसकी सजा चाहे दुनिया में उन्हें मिले ना मिले, उसे कानून सजा दे ना दे, पर वो जो बैठे है ना ऊपर, वो सबका इंसाफ करता है। हर इसका भी इंसाफ होगा। उन्होंने 3 मासूमों की जान ली है, जो तीनों ही बेकसूर हैं। और 3 नहीं 4 मासूमों की, कि हम ये सब सहन नहीं कर पाएगी। वो बच्ची, वो 6 साल की, क्या ही कर पाएगी अपने माँ बाप का गम को। वो ये सब नहीं सहन कर पाएगी। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि देखिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे इस बच्ची के लिए। इस बच्ची का क्या अपने माँ बाप के अलावा कोई और भी है क्या? तो जो आंटी बोलती कि हाँ, इसकी मामा जी जो इनसे वास्ते ही नहीं रखते, शायद उन्होंने कभी इसके माँ बाप की कभी खैर खबर भी नहीं ली, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए ना, ये इंस्पेक्टर बोलता है। तो आंटी बोलती क्या था, एक बार इनका भाई आया था इनके घर पर, और इसके माँ बाप को धमकी दे के गए थे कि ये लोग यहाँ से चले जाए। और शायद इसके पापा मतलब इसके मामा जी ने हाथ भी उठाया था। बट मतलब क्या है माजरा, उन्होंने हाथ क्यों उठाया? तो वो आंटी बताती कि इनकी मम्मा ने लव मैरिज की थी, जो इस उनके मामा जी को नहीं पसंद था। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए या उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। तो आंटी बोलती है ठीक है। हाँ, उनके पास एड्रेस था। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है ठीक है, अभी तो आप इस बच्ची को अपने पास ही रखिए, मैं उनसे बात करता हूँ जाकर। तो आंटी उनको अपने घर ले जाती है। इधर हाँ, उनके जो मम्मी पापा की जो सारी वो थी, मतलब उनकी आग दे चुके थे मतलब लोग, तो उनकी जो
उनकी आंटी मतलब 2-4 दिन बाद उनकी नहीं पूजा रखवाती है उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो उसमें अनु को बिठालते हैं, पर अनु काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। नहीं आंटी, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मेरे पापा के पास जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। बेटा शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत जल्दी आएंगे। अनु काफ़ी रोई जा रही थी। इधर वो इंस्पेक्टर जाता है अनु के मामा जी के घर पर। तो वहाँ वो नॉक करता है, तो अनु की मामी जी दरवाज़ा खोलती है। वो देखते हैं सामने इंस्पेक्टर को, बोलते इंस्पेक्टर आप यहाँ, कुछ बात हो गई है? हाँ, आपके हस्बैंड से मुझे बात करनी है। जी वो अंदर ही है। वो आते हैं अंदर, तो वो देखते हैं अनु के मामा जी को, तो अनु के मामा जी खड़े होते हैं। हाँ, अनु के मामा जी काफ़ी गुस्से वाले इंसान थे। बोलते इंस्पेक्टर से, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो अनु के मामा जी बोलते हैं हाँ बोलिए। अब वो लोग बैठते हैं, तो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि आपकी कोई बहन थी। इस चीज़ को जब वो सुनते हैं तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। बोलते क्या मतलब तुम्हारा, मेरी बहन थी? नहीं मेरी कोई बहन। देखिए हम जानते हैं आप गुस्से में शायद किसी चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्सा है। तो उनका मुझे बोलते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं आप इंस्पेक्टर साहब? सब बोलिए, हमें ये आपकी पहेलियाँ जो बुझा रही है ना आप, ये समझ में नहीं आता हमें। तो बोलते देखिए आपकी एक बहन थी जिसने आपकी बिना मर्जी की शादी की थी। तो बोलते तुम्हें कैसे पता ये सब? तो इंस्पेक्टर बोला चूँकि मैं आपकी बहन की और आपके जो बहन के हस्बैंड थे उनकी मौत हो चुकी है। तो बोलते अच्छा हुआ वो मर गई, वरना उसे मैं अपने हाथों से मार देता। तो इंस्पेक्टर बोलता है देखिए आपका गुस्सा था जानते हैं, वो मर चुके हैं, पर उनकी एक 6 साल की बच्ची है। तो उनके मुझे बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, वो 6 साल की बच्ची है तो उनकी। तो बोलते हैं कि आप उस बच्ची को ले आइए। तो उनके मुझे खड़े होते बोलते इंस्पेक्टर तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, मैं उस बच्ची को क्यों लेकर आऊँगा, उस गंदगी को अपने घर में लेके आऊँगा मैं? तो बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, देखिए वो बच्ची है आप जानते हैं, और देखो आप उस बच्ची को लेकर आओगे क्योंकि इस बच्ची का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तो अनु के मामा जी बोलते हैं मैं उसे यहाँ बिल्कुल नहीं लेकर आऊँगा। समझ आया तुम्हें इंस्पेक्टर? और अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए। इधर अनु की जो मामी जी थी वो काफ़ी अच्छी थी। वो बोलती हैं देखिए इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, देखो जो दीदी ने किया वो गलत है, ऐसे हम नहीं जानते क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। तो उनके माँ जी बोलते हैं, उन्हें देख कर बोलते तुम चुप रहो। तो उनकी मामी जी बोलती है क्या चुप रहूँ मैं, उस बच्ची का क्या कसूर है, जो गलती की है या नहीं की है मैं नहीं जानती, आपकी बहन की इसमें गलती है या नहीं है, पर उस बच्ची का तो बिल्कुल भी कसूर नहीं है। और वो बोलती है आप उस बच्ची को यहाँ लेकर आएंगे। उनके मामा जी बोलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं उस बच्ची को बिल्कुल नहीं लेकर आने वाला। इधर इंस्पेक्टर से बोलते हैं कि बच्ची कहाँ है? तो इंस्पेक्टर बताते हैं, तो बोलते हैं जी हम उस बच्ची को ले आएंगे। तो अनु के मामा जी बोलते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या बोल रही हो, उस बच्ची कहाँ के लेके आएंगे हम? हाँ इधर अनु का जो सॉरी इधर हाँ वो अनु के मामा जी के बच्चे थे, तो रोहाना और समीर वो 13 साल का था और रोहाना 10 साल की थी। इधर समीर बोलता है मामा पापा से बहस क्यों कर रही है, पापा बोल रहे तो आप चुप हो जाइए ना। तो बोलते बेटा तुम चुप करो, अपने पापा की तरफ बिल्कुल मत बनना जो किसी के दर्द को भी नहीं समझ पाए। इधर अनु के मामा जी बोलते हैं तुम दिमाग खराब करना बंद करो, तुम अंदर जाओ, बोला ना हमने। इधर हमारी रोहाना एटीट्यूड वाली थी,
पर अपने पापा से वो डरती थी। इधर वो अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा आप इस वक्त शांत हो जाइए, पापा काफ़ी गुस्से में। आप एक काम करना, आप उन्हें आराम से समझा देना, शायद पापा मान जाए। देखते हैं। इधर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर वो आती है और बोलती, देखिए आप शांत हो जाइए, वो बच्ची है, उसका क्या कसूर है? उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप ने जो मेरे साथ किया, उसकी माँ ने मेरी नाक कटा दी है। इधर अनु की मामी जी बोलती है, देखिए आपकी कोई नाक नहीं कटी है, और देखो उस बच्ची के आने से आपकी कौन सी नाक कट जाएगी? हाँ, वो बच्ची है। तो वो बोलते हैं, वैसे अनाथ आश्रम में तो भी छोड़ सकते हैं ना? तो अनु की मम्मी जी बोलती है, अच्छा अनाथ आश्रम में क्या होगा? तो अनु के मम्मी जी बोलते हैं, उसके घर वाले नहीं है क्या? हाँ, उसके तो भाई थे ना, बहन है, माँ बाप है, तो उनके पास छोड़िए ना। इधर अनु की मम्मी जी बोलती, देखिए शायद उन लोगों को पता भी होगा कि हाँ अनु के घर वाले भी हैं, उसके पापा के घर वाले हैं, लेकिन शायद उन्हें भरोसा आप पर है, इसलिए वो आपके पास आए, तो आप मान जाइए ना। और वैसे भी वो अपने हस्बैंड को मतलब लालच देती है अनु के घर का, क्योंकि उसे जानती थी कि अनु के पापा लालची बहुत हैं, अनु के मामा जी लालची बहुत हैं। तो बोलते हैं कि सुनिए। तो बोलते हाँ बोलो। अनु के जो घर है उसके मम्मी पापा का, अगर अनु के नाम पर होगा तो वो आप उसे ले सकते हैं ना आसानी से, वरना वो तो अनु के घर वाले ही ले लेंगे ना। तो वो सोचते हैं हाँ ये बात तो सच है। तो बोलते कि वो तो अनु के नाम पर होगा ना। तो बोलते कि सॉरी अनु उन्हें नाम की नहीं बता, तभी अनु की गलती हो गई। वो बोलते कि वो तो उस बच्ची के नाम पर होगा ना। तो वो बोलते कि हाँ वो बच्ची के नाम पर होगा, पर आप उस बच्ची को लाएंगे और हम उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे, तो अगर उसे प्यार से करेंगे तो वो बच्ची हाँ आपके नाम पे कर देगी ना उस घर को। तो बोलते हैं हाँ ये बात तो है, ठीक है मैं कल जाके देखता हूँ। इधर वो इतना कह के बाहर निकल जाती है रूम से। इधर अनु की मामी जी बोलती है कितना घटिया इंसान है, मतलब हर चीज़ में अपना फ़ायदा सोचता है, किसी की ये नहीं कि किसी के दर्द को समझ ले। चलो कोई नहीं, उस बच्ची का दर्द ही नहीं, उसकी ज़मीन की उसके जो घर है उसके नाम पर, उसकी वजह से ही सही ये कम से कम इंसान उस बच्ची की केयर तो करेगा था ना। इधर रोहाना का भाई आता बोलता है माँ क्या सच में उस बच्ची के नाम पे घर होगा? इधर अनु की मतलब रोहाना की मम्मा घूरती है, समीर को बोलती है सच में तुम भी अपने बाप की तरह हो, तुम क्या करूँ मैं, बाप तो है ही पर बेटा उससे बड़ी वाला है। इतना कह के वो चली जाती है। इधर वो रोहाना आती है, बोलती क्या हुआ भाई? तो बोलते अरे रोहाना तो पता है उस बच्ची के नाम पे घर है। तो रोहाना बोलती है तो तुम्हें क्यों इतनी खुशी हुई, कौन सा तुम्हारे नाम पर आने वाला है क्या वो? अरे नहीं मैं सोच रहा था कि अगर वो बच्ची हमारे यहाँ रहेगी तो हम आसानी से देख पाएंगे ना उसका घर। तो रोहाना बोलती है सच में तुम्हारे और डैड की एक जैसी सोच है, मतलब खुद अपने पैरों पे और अपनी मेहनत से कमाने नहीं बल्कि कि दूसरों की चीज़ों पर नियत रखने वाले इंसान। हाँ हमारी रोहाना थोड़ी एटीट्यूड वाली थी पर वो लालची नहीं थी। इतने कहकर वहाँ चली जाती है। ये तो सही बताई इसकी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है, इसे मम्मा ने बहुत ही ज़्यादा चढ़ा हुआ है चाँद पर। इधर थोड़ा टाइम होता है, हाँ रात हो चुकी थी, वो डिनर करते हैं वो लोग, फिर सो जाते हैं अपने अपने रूम में। थोड़ी देर बाद कुछ समय बाद मॉर्निंग होती है तो वो लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं। तो रोहाना के डैड बोलते हैं कि मैं सोच रहा था सुनीता कि मैं उस बच्ची को ले आऊँ। तो रोहाना की माँ बोलती है अपने मन में हाँ लेके गई हुई हो गई, लालची इंसान घर का लालच जो दिया है। तो बोलते क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मैं सोच रही थी अच्छी बात है आप मान गए उस बच्ची को लाने के लिए, ठीक है आप उस बच्ची को ले आइए। तो बोलते ठीक है मैं
करके थोड़ी देर में निकलता हूँ, इस फैक्ट्री के पास जाता हूँ, फिर उस बच्ची के पास। ठीक है, इतने कहकर वो लाइन मतलब जो लंच है वो करते और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो निकल जाते हैं। वो इस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं ठीक है वो बच्ची कहाँ है, तो बोलते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं अनु की तरफ। अनु काफ़ी मासूम थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, पर वो बेरहम इंसान था। तो बोलता ठीक है इस बच्ची को मैं ले जाऊँगा साथ। और बोलते इसे घर का है, तो वो आंटी बताती हैं उनके घर की तरफ। हाँ, अनु का घर काफ़ी अच्छा था, हाँ काफ़ी कीमती का था, मतलब कीमत काफ़ी अच्छी थी उसकी। तो वो लालच में आ जाते हैं और अनु को ले जाते हैं वहाँ से और उसके घर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर करते हैं, हाँ अनु अब भी रो रही थी काफ़ी, और वो अनु के जो घर में जाके जो घर के जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद वो ढूंढ लेते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अनु को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, घर में ताला लगाकर। वो थोड़ी देर बाद घर पहुँचते हैं। अनु फिर भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। इधर देखती हैं अनु की मम्मी जी कि रोहाना के डैड आ चुके हैं, तो बोलती है आप आ गए। वो देखती हैं जो नीचे खड़ी हुई थी, मतलब हाथ उंगली पकड़ी हुई थी उन्होंने अपनी मामा जी की, तो वो देखती हैं अनु की तरफ और बोलती हैं कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी मासूम है, पर इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। और वो जाती हैं उस बच्ची को हक करती, बोलती है बेटा शांत हो जाओ, क्या हुआ है बच्चे। तो बोलती मेरी मम्मा मुझसे दूर चले गई। तो बोलती नहीं बेटा आपकी मम्मा जी आपके पास आएंगी बहुत जल्द। मैं हूँ ना, मैं तो आपकी मम्मा की तरह हूँ। नहीं आप मेरी मम्मा थी। तो ठीक है बेटा मैं आपकी मामी जी हूँ, और वो जो खड़े हैं ना सामने अंकल वो आपकी मामा जी हैं। मामा जी आप मामी जी हैं? हाँ बेटा मैं आपकी मामी हूँ, और वो जो खड़े हैं ना वो दोनों वो आपके भाई बहन है। रोहाना कुछ नहीं बोलती है, क्या है मतलब अभी वो बच्ची है, अभी तो उन्हें कुछ भी नहीं पता अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो बोलते वो मेरे भाई बहन है। हाँ बेटा वो तुम्हारे भाई बहन है। इधर रोहन समीर बोलता है मैं इसका कोई भाई बहन नहीं हूँ, इतना करके बंदा चला जाता है। तो रोहन बोलती है ठीक है मम्मा ये बहुत अच्छी है, कितनी क्यूट है ना ये मम्मा। हाँ रोहाना बेटा ये बहुत क्यूट है। तो रोहाना उनके पास जाती बोलती तुमने खाना खाया और तुम रो क्यों रही हो। आप तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी फ्रेंड, आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। तो अनु बोलती है लेकिन दीदी, रोना बोलती देखो मुझे दीदी मत बोलो, मेरा नाम दो, मैं दीदी नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे कोई दीदी बोलता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कितनी बड़ी हूँ। तो जो रोहाना की मम्मा वो हंसती बोलती है अरे बेटा दीदी बोलो तो क्या हुआ। रोहाना बोलती है मम्मा मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जो मुझे दीदी बोलेगी, नहीं मुझे पसंद नहीं। तुम मुझे फ्रेंड बोल सकती हो। फ्रेंड? हाँ फ्रेंड। और तुम बिल्कुल लड्डू की तरह, तो तुम्हें मैं बहुत क्यूट हूँ, तो मैं तुम्हें तितली बोलूँगी। अनुभूति तितली, हाँ वो उसके माइंड को, उसके जो दिमाग में चल रहा था उसके माँ बाप का हाल, तो उसे डाइवर्ट करने के लिए रोहाना इस तरह की बातें कर रही थी। तो बोलती ठीक है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, या अनु बोलती है। तो रोहाना बोलती है तुम मेरी फ्रेंड हो, चलो हम चलते हैं रूम में, मेरे बहुत सारे टॉय हैं। और रोहाना उसे ले जाती है अपने रूम में। तो वो खेलते हैं वो थोड़ी देर, फिर रोहाना बोलती है कि तितली तुम्हारा नाम क्या है। तो अनु बोलती है मेरा नाम अनु है, अनुष्का। अरे वाह तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, मैं तितली ही बोलूँगी तुम्हें, तुम तितली की तरह बहुत खूबसूरत हो। तो अनु बोलती है
पर मैं तुम्हें क्या बोलूँ। तो हेलो गाइस, ये स्टोरी हम कल सुनेंगे और आप कमेंट में बताना इस स्टोरी को आपको कैसी लगी ये स्टोरी। तो गाइस, आपको दूसरी स्टोरी तो दे रही हूँ पर आप लोग अच्छे व्यूज़ नहीं दे रहे हो और ना ही कमेंट और ना ही लाइक। पर कोई नहीं, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये स्टोरी भी। एक स्टोरी सैड है पर इस स्टोरी के अंदर सैडनेस, कॉमेडी और थोड़ी लड़ाई झगड़े भी आएंगे, क्योंकि हमारी रोहाना जो है देखने में जितनी सीधी वो इतनी सीधी तो नहीं है। हाँ, पर हमारी जो अनुभव वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और भोली है, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि अभी क्या होता है इस स्टोरी में। देखो, अभी तो हम आपको नहीं बता सकते कि स्टोरी पे अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो वो बच्चे हैं खुद। तो गाइस, ओके,